मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना पढ़ाऊंगी, जिसका प्रथम पाठ है भाषा एवं व्याकरण। इस पाठ में भाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अब उसके आगे पढ़ाऊंगी, जिसमें सबसे पहले आता है लिपि। संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं और उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखते हैं। राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है, वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। डियर चिल्ड्रन, आप हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। प्रादेशिक भाषा, भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में अलग अलग भाषा बोली व समझी जाती है। यही प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे ओडिशा प्रदेश है, यहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 1, व्याकरण किसे कहते हैं? संसार की भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो उस भाषा को आसान बनाते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भाषा से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ आप लिखेंगे भाषा की परिभाषा और यह कितने प्रकार की होती है, तो आप लिखेंगे यह 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। प्रश्न नंबर 3, सही और गलत। सही वाक्य के सामने हम सही लिखेंगे और गलत वाक्यों के सामने हम गलत लिखेंगे। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सही होगा ये। भाषा के 4 रूप होते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, इसलिए ये गलत होगा। बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाती है। जब हम बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, इसलिए ये गलत होगा। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। सही। 4 दिसंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये गलत होगा, क्योंकि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मिलान कीजिए। इसमें मैंने सही के सामने सही लिखा है। ओडिशा उड़िया भाषा, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, कश्मीर में कश्मीरी भाषा, पंजाब में पंजाबी,
प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, जिसमें जो सही होगा उसमें आपको सही का चिन्ह लगाना है। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब इसमें 2 है, दोनों में से आपको एक पे सही करना है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये सही है, रोमन नहीं, क्योंकि रोमन लिपि में हम कौन सी भाषा लिखते हैं? अंग्रेजी भाषा को। संस्कृत भाषा गुरु लिपि गुरुमुखी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसलिए यहाँ सही होगा। पंजाबी भाषा को फारसी लिपि में लिखा नहीं जाता है, क्योंकि उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है, इसलिए पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नंबर 4, उर्दू भाषा रोमन फारसी लिपि में लिखी जाती है। रोमन अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं, इसलिए उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, ये सही होगा। अंग्रेजी भाषा फारसी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, इसलिए रोमन सही होगा। डियर चिल्ड्रन, अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। अभ्यास कार्य याद करना है।